हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम की जो इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है हमारा नंबर ऑफ जीरोज़। छोटी सी क्लास रहने वाली है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं और नंबर ऑफ जीरोज़ में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम इस क्लास के अंदर ही देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ चार्ट के माध्यम से सिखाऊंगा इस टाइप से कि नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे देखते हैं और किस प्रकार से आपको याद रखना होता है, और उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चंस कराऊंगा। और क्लास कंप्लीटली क्वेश्चन बेस पे होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा उसका हमें रूपरेखा यानी कि उसका बेसिक समझना जरूरी होता है, वो मैं आपको पहले समझा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे इंडेक्स बनी हुई दिख रही है, क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जहाँ आपको लिखा हुआ है 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन। और उसके बाद आपके कुछ और भी टेबल बनी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ 1, 1000, लाख और करोड़। यानी कि एक इंटरनेशनल नंबर की हमारी जो है एक टेबल बनी हुई है और एक इंडियन नंबर की टेबल बनी हुई है। और यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों नंबर ऑफ जीरोज़। क्या लिखे हुए हैं? नंबर ऑफ जीरोज़। तो बच्चों पहले तो मैं आपको सारी चीज़ें एक बार तो समझा देता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे बताते हैं और किस प्रकार से हमारे काम के हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ में वो इंडेक्स फिर आप जो है आप अपनी नोटबुक के अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर जो मैं आपको बताऊँ वो भी लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास, नंबर ऑफ जीरोज़। अब सुनो बच्चों, जैसे कोई नंबर वंस है, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है बच्चों, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। एक मिनट। फिर लाख, फिर करोड़, सॉरी 10 लाख और फिर करोड़। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर कोई भी नंबर वंस पे है, यहाँ पे कोई नंबर है तो उसके पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं। तो कल यानी कि जो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसमें मैंने कहा था कि किसी नंबर के पीछे जितने भी नंबर होते हैं ना, उन सब की जगह जब हम जीरो पुट कर देते हैं, जीरो रख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? वो उसकी प्लेस वैल्यू। तो यानी कि प्लेस वैल्यू अगर लिखोगे, अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, मान लो 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 20, क्योंकि 2 के पीछे कितने डिजिट है? 1 है ना। अगर कोई नंबर यहाँ है, 3 नंबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 300। अगर यहाँ नंबर है कोई 1, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000, फिर होगा लाख, फिर होगा 10 लाख, फिर होगा करोड़ और फिर होगा 10 करोड़। तो बच्चों यहाँ पे आपको चीज़ें है ना, कुछ चीज़ें जो है आपको हमेशा परमानेंट याद रखनी, और जो चीज़ें याद रखनी वो मैं बताता हूँ कि आप सभी को पता है बच्चों कि 100 के अंदर कितने जीरो होते हैं? 100 के बाद बताऊंगा मैं 1000, 1000 के बाद बताऊंगा मैं लाख, और उसके बाद बताऊंगा आपको करोड़। तो बच्चों ध्यान से सुने, 100 के अंदर हम कितने जीरो लगाते हैं? तो आप सभी को पता है 100 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो रखते हैं। तो यानी कि 100 में होते हैं 2 जीरो। आप ऐसे कह सकते हो कितने जीरो होते हैं 100 में? 2। 1000 के अंदर कितने जीरो होते हैं? तो आप कभी 1000 लिख के देख लो, यहाँ 1000 लिख रहा हूँ मैं, तो 1000 में कितने जीरो है? 3। यानी कि 1000 वाला कोई भी नंबर होगा उसके अंदर कितने जीरो होंगे? 3। यानी कि आपको सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1000? 8000। 8000 में कितने जीरो होंगे? 9000 में कितने जीरो होंगे? यानी कि 1000 वाले नंबर के अंदर कितने जीरो होते हैं प्यारे बच्चों? 3। लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं? तो लाख के अंदर हमेशा ध्यान रखना 5 जीरो होते हैं बच्चों। और करोड़ के अंदर कितने होते हैं बच्चों? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने जीरो होते हैं? 7। यानी कि बस आपको 100 के बाद जो भी नया नाम आता है ना, उसके अंदर आप ऑड नंबर याद रखोगे। 100 में 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3, 1000 के बाद सीधा लाख में 5 और फिर करोड़ में 7, करोड़ में 7, लाख में 5 और 1000 के अंदर 3। तो सर बीच में आते हैं 10 लाख और 10,000, वो अपने अंदर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कि 1000 में अगर 3 जीरो होते हैं तो 10,000 के अंदर कितने होंगे? 4। और अगर लाख में 5 जीरो होते हैं और 10 लाख के अंदर कितने होंगे? 6 जीरो। और करोड़ के अंदर अगर 7 जीरो होते हैं तो 10 करोड़ के अंदर कितने हो जाएंगे? 8 जीरो। ये तो हो गए बच्चों हमारे कौन से नंबर? इंडियन नंबर सिस्टम। ये आपको बच्चों लर्न करके रखना है, याद रखना है। 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, और उसके बाद में हमारा क्या आता है प्यारे बच्चों? उसके बाद आता है हमारा लाख, उसके अंदर 5 जीरो, करोड़ के अंदर 7 जीरो। अब देखते हैं हम इंटरनेशनल नंबर में।
देखो बच्चों, तो 100 तो दोनों में ही सेम रहेगा, 100 तो दोनों में ही सेम रहेगा। 100 में कितने जीरो रहते हैं बच्चों? 2। और उसके बाद बच्चों आता है हमारा 1000, 1000 भी दोनों में सेम रहेगा। 1000 में भी आपके कितने जीरो हो जाएंगे? 3। 1000 के बाद हमारा इसके अंदर कभी भी लेख नहीं आता, तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद इंटरनेशनल नंबर में हमेशा 3 की टेबल चलती है। किसकी टेबल चलती है बच्चों? 3 की। यानी कि 1000 के बाद आता है बच्चों मिलियन। क्या आता है बच्चों? मिलियन। तो मिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं? 6। उसके बाद आता है बिलियन। बिलियन में कितने जीरो होते हैं बच्चों? 9। बिलियन के बाद आता है बच्चों ट्रिलियन, और ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बच्चों? 12। यानी कि 100 में 2 जीरो होते हैं, और उसके बाद अगर इंडियन नंबर की बात करें तो उसके बाद ऑड नंबर चलेंगे, यानी कि 3, फिर लाख में 5 और करोड़ में 7। और इंटरनेशनल नंबर के सिस्टम की बात करूं तो उसके अंदर 100 में 2 जीरो, फिर उसके बाद 3 की टेबल चलेगी, यानी कि 1000 में 3 जीरो, और मिलियन में 6 जीरो, और उसके बाद में बिलियन के अंदर 9 जीरो, और ट्रिलियन के अंदर कितने होंगे? 12 जीरो। सर कई सारे सोचते हैं बच्चे कि सर ये काम कहाँ आएगा। तो पहली बात तो क्वेश्चन नॉर्मल ऐसा ही पूछा जाएगा कि कितने जीरो होंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनता है? जो दूसरे टाइप का जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 1 लाख के अंदर कितने हजार होते हैं, 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं, 1 बिलियन के अंदर कितने मिलियन होते हैं, 1 बिलियन के अंदर कितने 100 होते हैं, कितने 100 होते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश के अंदर बात करूं तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन 1 बिलियन, हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 करोड़, हाउ मैनी लैक्स आर देयर इन 1 मिलियन। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो उन दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम जो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये इंडेक्स है जो आपको अच्छे से याद करनी है, आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, लाख के अंदर 5 और करोड़ के अंदर 7। और उसके बाद में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूं तो 100 में 2 जीरो, 1000 में 3, फिर मिलियन में 6, उसके बाद बिलियन में 9, और ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होंगे? 12 जीरो। तो ये हो गया हमारे नंबर सिस्टम में। अब हमारे जो है ये जो चीज़ें आ गई वो क्या है? ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, जैसे 1 है तो 10 के अंदर कितने जीरो होते हैं? ये डिजिट लिखे हुए हैं, ये आपको नहीं याद रखने हैं बच्चों, आपको जीरो याद रखना है। तो 1 के अंदर कोई जीरो नहीं होता है, 10 के अंदर 1 जीरो होता है, 100 के अंदर 2 जीरो होते हैं, 1000 के अंदर 3 जीरो होते हैं, 10,000 के अंदर 4 जीरो होते हैं। उसके बाद आता है लाख, लाख के अंदर 5 जीरो होते हैं, तो 10 लाख के अंदर 6 जीरो होंगे। करोड़ के अंदर कितने होंगे? तो करोड़ के अंदर 7, और 10 करोड़ के अंदर 8। तो ये बात आप आराम से याद रख सकते हो। अब बच्चे हमारे जो है क्वेश्चंस भी आगे हैं, और इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आपको जो है सेम टाइप के जब क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दूंगा। द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 लाख। अब अभी आपको मैंने बताया कि लाख, करोड़, इनके अंदर सब में ऑड नंबर चलते हैं। 1000 के अंदर 3 जीरो, और लाख के अंदर 5 जीरो, लेकिन ये तो 10 लाख है। इसका मतलब है लाख का मतलब 5 जीरो और 1 जीरो पहले से लगा हुआ है। अब बच्चे सोचते नहीं ये बात कि सर 10 लाख का याद करना पड़ेगा। अरे नहीं, याद नहीं करना। अब सुनो मेरी बात कि अगर मेरे को 10 लाख का बताना, तो ये रहा 10, और लाख का मतलब होता है 5 जीरो। 1 2 3 4 5, टोटल कितने जीरो हो गए बच्चों? 6 जीरो हो गए। यानी कि 10 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 5 लाख। लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं? 5। यानी कि सीधी बात याद रखने कि लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं बच्चों? 5। हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर में 3 की टेबल चलती है। इंटरनेशनल नंबर के अंदर बच्चों क्या चलती है? 3 की टेबल। 1000 में 3, 1000 के बाद आता है मिलियन, मिलियन में होते हैं 6 जीरो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 और 2 5। अच्छा, क्वेश्चन चेंज है थोड़ा। हाउ मैनी जीरोज नहीं पूछा, हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन। ये मैं बता देता हूं। यहां पे एक स्लाइड एंटर करता हूं मैं और बताता हूं। देखो 1 मिलियन के अंदर कितने जीरो होंगे बच्चों? 6 जीरो। 1 2 3 5 6। अब एक बात सुनो, आपके पास 10 रुपीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है बच्चों? ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करनी है? पेन खरीदनी है, और एक पेन 2 रुपीज की है। कितनी पेन? एक पेन 2 रुपीज की है, और आपके पास टोटल 10 रुपीज है। तो आप बताओ, आप दुकानदार से कितनी पेन खरीद सकते हो? तो मैं आपको क्वेश्चन कहता हूं कि इफ यू हैव 10 रुपीज एंड ईच पेन इज 2 रुपीज,
तो देन हाउ मैनी पेन्स यू कैन बाई फ्रॉम अ शॉप, यानी कि आप कितनी पेन खरीद सकते हो। तो कैसे बताएंगे? तो सर सीधी बात है, ये तो नॉर्मल पता चल ही रहा है कि सर अगर एक पेन 2 रुपीज़ की है ना, तो 10 रुपये के अंदर 10 रुपीज़ के अंदर 5 पेन आ जाएगी। कैसे आएगी? कि सर टोटल 10 रुपीज़ है और हमारे पास एक पेन 2 रुपये की है, तो 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो कितनी पेन आएगी प्यारे बच्चों? 5 पेन हम खरीद सकते हैं। वही बात ये है, जब भी हाउ मैनी, हाउ मच, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना, हाउ मैनी कितने, तब हमेशा हम एक डिवाइड करके निकालते हैं। कितने करके बच्चों? डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। आप कहते हैं ना कितने पेन आएंगे, कितनी कॉपी आ जाएगी। आपके पास 1000 रुपये हैं, एक कॉपी 10 रुपये की है, तो बताओ आपके पास कितनी कॉपीज आपको जो है आप खरीद पाओगे। जब भी आप हाउ मैनी वाले क्वेश्चन करते हो ना, आप हमेशा क्या करोगे बच्चों? डिवाइड करोगे। तो सुनो बच्चों, आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ मैनी। क्या पूछा है बच्चों? हाउ मैनी। तो हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन, यानी कि एक तो आपको 1 मिलियन लेना है और एक आपको 1000 लेना है। एक आपको बच्चों मिलियन लेना है और एक आपको 1000 लेना है। तो अब द 1 मिलियन में कितने 1000 है, तो आप किसका डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों? 1000 का। ये बात आपको विशेष आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि 1 मिलियन के अंदर कितने 1000 होंगे, तो 1 मिलियन में 1000 का क्या कर देंगे? डिवाइड। जब भी हाउ मैनी का क्वेश्चन बनेगा, हाउ मैनी का कभी भी आपको क्वेश्चन बनता है, तो आप हमेशा क्या करोगे बच्चों? डिवाइड करोगे। क्या करोगे प्यारे बच्चों? डिवाइड। तो अब आप डिवाइड करोगे तो आप सभी को पता है कि सर 0 से 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0, तो कितने 1000 हो गए बच्चों? 1000। यानी कि 1000 के अगर आपके पास एक नोट 1000 रुपये का है और आपको 1 मिलियन बनाने हैं, तो आपको 1000 रुपये की कितने नोट चाहिए? 1000, यानी कि 1000 ही आपको क्या चाहिए प्यारे बच्चों? नोट चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी हंड्रेड्स। जिसकी पूछी जाती है ना उसका ही डिवाइड करते हैं। हाउ मैनी के साथ 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको किसका डिवाइड करना है? 100 का डिवाइड करना है। किसके अंदर? 10,000 के अंदर। तो 10,000 के अंदर किसका डिवाइड करोगे? 100 का। 20 से 20 काटोगे तो आपका आंसर आएगा 10,000 के अंदर कितने 100 होंगे या कितने 100 होंगे? तो 100 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैक्स आर देयर इन 1 करोड़। तो अब बताओ मेरे 1 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं बच्चों? 1 करोड़ के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी मैंने बताया था इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर क्या चलता है? ऑड नंबर चलते हैं। 1000 के अंदर 3 जीरो, लाख के अंदर 5 जीरो और 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो। और आपको पूछा है कितने? हाउ मैनी लैख, तो लाख के अंदर कितने जीरो होंगे? 5 जीरो। तो 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे तो कितने जीरो बचेंगे? 2 बचेंगे। इसका मतलब है 1 करोड़ के अंदर कितने लाख होंगे? 100 लाख होंगे, यानी कि 100 lakhs आर देयर इन 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 1000। इसका मतलब 1000 में 10 का डिवाइड करेंगे, सीधा बता देंगे 100, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं सीधे थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं। हाउ मेनी टेंस 10,000 आर देयर इन 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं बच्चों? 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने कहा था कि इंटरनेशनल नंबर में 3 की टेबल चलती है। 1000 में 3, मिलियन में 6, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 12। और आपको पूछा क्या है? 1000, 10,000। तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 10,000 में प्यारे बच्चों कितने होंगे? तो ये 1000 के 3 जीरो, 10 में एक तो पहले से ही है, इसका मतलब टोटल कितने जीरो हो जाएंगे बच्चों? 4। तो ये रहे 1 2 3 4। 4 जीरो से 4 जीरो काटोगे बच्चों, ये मैंने 5 काट दिए। 4 जीरो से 4 जीरो काटोगे तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों 100। तो कितने 10,000 होते हैं 1 मिलियन के अंदर? 100 10,000 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 5 मिलियन। अब देखो 5 मिलियन यानी 5 लिखा और मिलियन के 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। और डिवाइड किसका करेंगे प्यारे बच्चों? वो करेंगे 1000 का, यानी कि कितने 1000 वो बताना है ना। तो ये लो 1 2 3 1000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दे तो आंसर आएगा बच्चों हमारा 5000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हाउ मेनी करोड़ आर देयर इन 10 मिलियन। तो ये रहा 10 और मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। और इसमें करोड़ बताना है तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो करोड़ में जीरो होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7। 7 जीरो से 7 जीरो कट जाएंगे
ऑप्शन बचेगा हमारा 1 करोड़, यानी कि 10 मिलियन के अंदर कितने करोड़ होंगे? 1 करोड़ होंगे। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर इन 1 लाख? 1 लाख के अंदर कितने यूनिट होते हैं? इकाई कितने होते हैं? यूनिट का मतलब 1 का डिवाइड करोगे, 1 का डिवाइड करोगे तो 1 लाख का क्या रहेगा? 1 लाख ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन 1 मिलियन? तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं बच्चों, और 100 में 2 जीरो होते हैं, तो कितने जीरो बचेंगे? 4 जीरो बच जाएंगे। यानी कि 4 जीरो वाला कौन होता है? 10,000। और 10,000 ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो कट। अच्छा सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सुनो बच्चों, हाउ मैनी 100,000, यानी कि इंटरनेशनल नंबर की बात हो रही है। 100,000 कितने? तो ये रहा सर 100 यानी कि 2 जीरो, और 1000 का मतलब होता है 3 जीरो। तो 100,000 हो गए कितने? 5 जीरो। और किसके अंदर पूछा है? 1 मिलियन के अंदर। तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 5 जीरो से 5 जीरो कटेंगे, ऑप्शन नंबर बचेगा ऑप्शन नंबर सी 10। 100,000 मिलके क्या बनाएगा? 1 मिलियन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर 100,000 बोला है, तो ये आप पहले 100 लिख दो और फिर 1000 के 3 जीरो लगा दो। ये 100 अपने क्वेश्चन का, और 1000 जो है 3 जीरो हमारे 1000 के। तो टोटल कितने जीरो हो गए? 5। हाउ मैनी लैक्स आर देयर इन 10 मिलियन? 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये हो गए 10, और मिलियन के कितने जीरो हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 7 जीरो। और लाख के अंदर कितने होते हैं? 7। सॉरी, लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं? 5। तो ये हो गए 3 4 5, यानी कि 5 जीरो से 5 जीरो कटेंगे, आंसर आएगा बच्चों हमारा 100। हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1 बिलियन? 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9। अभी मैंने कहा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर 3 की टेबल चलती है। मिलियन में 6 जीरो, तो बिलियन के अंदर 9 जीरो। हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1 लाख? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है प्यारे बच्चों। हाउ मैनी जीरोज आर इन 10 मिलियन? ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1 करोड़? ये सारे क्वेश्चन का जवाब प्यारे बच्चों आपको क्या देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1 ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं? वो मैं शुरू के अंदर मैंने आपको बता दिया था। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटी सी क्लास में हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो जो छोटी छोटी टॉपिक हम क्लियर करते जा रहे हैं, वैसे हमारा क्या है, नंबर सिस्टम जो है धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तो आपके लिए भी बर्डन हो जाएगा, क्लास बड़ी हो जाएगी, देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की क्लास होती है, तो आपको वो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। और नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी सब टॉपिक है, छोटे छोटे से जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सारे 15 से 20 टॉपिक सब के सब मैं पढ़ाऊंगा, और बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। और कई सारे बच्चे आपके साथी हैं जो आप क्लास देख रहे हो, आपके साथी क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उनको यूट्यूब या व्हाट्सएप के माध्यम से इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना है, और अपने अपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर के चैनल को अपने को क्या करना है बच्चों? सब्सक्राइब करना है। और कई बच्चे की भाई तैयारी करनी है, तो आप आके यहाँ पे तैयारी कर भी सकते हो, और दिए गए नंबरों पर आप क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नंबर आपकी हर स्लाइड पर लगाए हुए हैं, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।